बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द ज़ात वाजिब के लिए है जिसने जिंदगी की पहली सांस से लेके कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से मेज़ान तक, मेज़ान से पुल सरात तक और पुल सरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। दुरूद सलाम यासीन पर और आले यासीन पर। मेरे सरदारों पर, 12 इमामों पर, तकवा के मीनारों पर, हिदायत के चिरागों पर, कायनात के सहारों पर। लानतें उन पर जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म ढाया। हम शुक्रगुजार हैं करीम करबला की 4 बरस की बतूल के, जिनकी दुआओं का सदका अल्लाह ने हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बल्कि खाके शिफा से बनाया। और हमारा दिल ऐसा बनाया कि हम आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर यूं महसूस करते हैं जैसे 13 रजब को काबे की दीवारों ने महसूस किया था। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। दुआ है मालिक पाक क़िबला अमजद हुसैन साहब जो बीमार है, मौला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं। आपका यहाँ पे आना, मेरा पढ़ना, बानिया मजालिस का फरशेदा बिछाना मालिक अपनी बारगाह में से शर्फ़े कबूल अता फरमाए। ज़रा मोहतरम मोमिनीन मोमिनात, अज़ादराने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, कुरान हकीम किताब मुकद्दस की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल कर रहा हूं। तवज्जुहात होगी जी, बात शुरू की जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बाज़हुम बिबाज़िन लहुदिमत सवामिउ व बैजउ व सलवातुम व मसाजिदु युज़करु फी हस्मुल्लाहिल कसीरा। अगर अल्लाह कुछ लोगों के जरिए कुछ लोगों को ना भगाता, तो मुझे है ही नहीं सरकार, घबरा आ गई है मेरी बात, देखिएगा मेरी तरफ। अगर अल्लाह कुछ लोगों के जरिए कुछ लोगों को ना भगाता, ना यहूदियों के इबादत घर होते, ना ईसाइयों के गिरजे होते, ना दरवेशों की खानकाहें होती, ना मुसलमानों की मस्जिदें होती। युज़करु फी हस्मुल्लाहिल कसीरा। अल्लाह कहता चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कलीसा हो, चाहे दरवेश की खानकाह हो, चाहे मस्जिद हो, युज़करु फी हस्मुल्लाहिल कसीरा। क्योंकि चाहे मस्जिद है, चाहे कलीसा है, इसम तो अल्लाह का ही लिया जाता है। घबरा गया। मौला आपको सलामत रखे। बाद में शादरे जो मेरे साथ मिल गए, मौला आपको सलामत रखे। जो नहीं साथ मिल सके, मैं उनके लिए थोड़ी सी तशरीह करके, वक्त बड़ा कम है, जल्दी जल्दी बात को समझाना है। देखिए अल्लाह पाक ने यहां पर एक आफाकी पैगाम दिया है। सब झगड़े, ये जो मुल्लों के झगड़े हैं ना, अल्लाह ने खत्म कर दिया। अल्लाह कहता है एक दूसरे से मत झगड़ा करो। मस्जिद वाला ना लड़े खानकाही निजाम से, खानकाही निजाम वाला मत लड़े मस्जिद वाले से। हद यह है कि जो गिरजे वाला है उससे भी ना लड़ो, सबसे मोहब्बत करो। भाई आप घबरा गए मेरी
बात। लोग खुश होते हैं झगड़ा करा के। अब मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं, अब यकीनन परेशान हो गए। अल्लाह कहते हैं मस्जिद है, मंदिर है, कलीसा है, चर्च है, कुछ भी है, सबकी इज्जत करो, सबसे मोहब्बत करो, क्योंकि चर्च में भी मेरा ही सम है, कलीसे में भी मेरा ही सम है, मस्जिद में भी मेरा ही सम लिया जाता है। वाला तेरा ही सम है क्या? मस्जिद में भी तू ही, तेरा ही सम, मंदिर में भी तेरा ही सम, यहूदियों की इबादत घर में भी तेरा ही सम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा पीर अली सफीन के मैदान की तरफ जंग के लिए जा रहा था। रास्ते में मेरे मौलाए कायनात ने फरमाया तुम मैदान की तरफ जाओ, मुझे किसी और तरफ जाना है, मैं आगे तुम सबके साथ मिल जाऊंगा। फौज को आगे बढ़ाया। 4 सहाबी ऐसे हैं जो मेरे मौला कायनात के साथ चलना शुरू हो गए। मेरे मौला ने पीछे मुड़ के देखा, कहा अमार, जब मैंने कहा है कि तुम उस तरफ जाओ तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे? कहा मौला जमाना खराब है, तुझे छोड़ के कहां चले जाएं? अमार यासिर बात करते हैं, मैं अपने पीर अली के साथ ज़हन में रहे, चाहे मस्जिद है चाहे कलीसा है, अल्लाह का ही इसम लिया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी यासिर फरमाते कि मैं अपने पीर अली के पीछे पीछे चल रहा था कि मैंने देखा मंजर बदल गया। 4 कदम चलने के बाद वो सहरा नहीं था, वो साहिल समुंदर था। साहिल समुंदर पर एक नसरानी खड़ा था, सजदे में सर था, अपने रब का इसम लेके उसे पुकार रहा था। जैसे ही उसने रब का इसम लेके पुकारा, सामने मेरा पीर अली आ गया। अली को देख के सजदे से सर उठा के घबरा गया। कहा तू कौन है? तू नबी है? कहा नहीं। कहा तू कोई रसूल है? कहा नहीं। अब वो सोचने लगा कि क्या ये वही है जिसे मैंने पुकारा है? इससे पहले कि वो नुसरानी नुसैरी हो जाता, अली ने उसके दिल को समझ लिया कि अब ये नुसैरी हो रहा है, मुझे ही खुदा कहने लगा है। कहा नुसैरी, नसरानी नुसैरी मत हो जाना, मैं वो नहीं हूं जो तू सोच रहा है। कहा फिर तू है कौन? कहा मैं वो अली हूं कि यहूदी जिसे सुनेतिया कहते हैं, मैं वो अली हूं कि जिसे ईसाई एलिया कहते हैं। पहले आसमान वाले उसे अब्दुल समद कहते हैं, दूसरे आसमान वाले अब्दुल कलीम कहते हैं, तीसरे आसमान वाले अब्दुल अहद कहते हैं, चौथे आसमान वाले अब्दुल रहीम कहते हैं, 5वें आसमान वाले अब्दुल रहमान कहते हैं, 6ठे आसमान वाले अब्दुल उला कहते हैं, 7वें आसमान वाले मुझे मौला कहते हैं, मेरा बाबा अबू तालिब मुझे जहीर कहता है, मेरी माँ मुझे हैदर कहती है, रसूल मुझे अपना भाई कहता है, और वो अली सामने बैठा के मुझे अली कहता है। भाई जिसके दिल में अली बैठ, भाई आखिरी बंदे हैदरी, सारे बंदे नारे में शामिल नहीं हूं। वक्त कम में जरा बेदार हो ताकि मैं आपको पैगाम दे सकूं। थोड़ी सी अपनी थकावट को फ्रेश हो जाएंगे तो फिर मुझे बात लुत्फ करने का मजा है। मौला को सुन, क्या है अली? अल्लाह का इसम, ये है अल्लाह का इसम। अल्लाह ने अली को अपना इसम बना के भेजा। कोई मस्जिद में है, मंदिर में है, कलीसे में है, जब भी अपने रब को पुकारेगा इस इसम के वसीले से। मौला को सलामत रखो, मत लड़ो किसी से। गैर मजहब का भी है, उसको भी इज्जत दो, उसकी इज्जत करो। अल्लाह कहता है आपस में झगड़े मत करो, प्यार करो। आजकल तो जमाना ऐसा आ गया कि मोमिन मोमिन से लड़ रहा है, शिया शिया से लड़ रहे हैं। वजह क्या? क्या परेशानी? एक दूसरे के खिलाफ क्यों झगड़ा? अल्लाह कहता है गैर मजहब का उसे भी इज्जत दो। किबला, कोई बंदा कितना गुनाहगार हो सकता है? अल्लाह के आपके जहन में गुनाहों की जो भी तादाद है, गुनाह कबीरा के बारे में जो भी हदीस आपने सुन रखी, कोई बंदा कितना भी गुनाहगार हो सकता है। मैं किसी गुनाह का पाक मेंबर से जिक्र नहीं करना चाहता। कोई बंदा कितना भी गुनाहगार हो जाए, मैं एक गुनाह आपको वो बता रहा हूं कि दुनिया में किया ही वो गुनाह सिर्फ 3 लोगों ने। आपके दिल में जो गुनाह वो कुछ भी नहीं। मैं वो गुनाह बता रहा हूं जो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों ने किया। क्या है? फिरौन है। क्या पीता? क्यों मशहूर है? शराब पीता था इसलिए मशहूर। बेहयाई करता है,
क्या क्या गुनाह है हमारे तसव्वुर से भी बाहर। खुदा के सामने कहता मैं खुदा हूं, या नमरूद है, ये शद्दाद, तीन लोग अल्लाह के सामने अल्लाह बन बैठे। भाई इससे कोई बदतरीन शख्स हो सकता है? तो वजह है ये नहीं सकता। खुदा के सामने खुदा बन गया, इससे बदतरीन क्या होगा सरकार? लेकिन अल्लाह ने मूसा और हारून को भेजा। हैदराबाद से कभी आया है, आपको पैगाम देके जाना चाहता। मैं उन खुतबा में से नहीं यहां से उठाई वहां से उठाई नारे लगवाए चले, नहीं। हैदराबाद से कभी आया है, नौजवानों को पैगाम देना चाहता, मोहब्बत का पैगाम देना चाहता, ताकि आप आपस में मिलकर रहें। तवज्जो, मौला को सलामत। कितना गुनाहगार है, उससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा। एक जुमला कहा, फकूल लहू कौलन लय्यिनन। मूसा तू फिरौन के पास तो जा रहा है, फकूल लहू कौलन लय्यिनन, लेकिन जरा प्यार से बात करना। कौन सा हाथ नीचे रह गया? मैं कहां बाप को लेके है ये नहीं सरकार। भाई मुझे आप सरकार ये बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई गुनाहगार अल्लाह के नजरों में गुनाहगार की भी इज्जत है? तो ये जो हम आज सोशल मीडिया पे मोबाइलों पे सारा दिन देखते हैं, एक दूसरे के ऐप बयान हो रहे हैं, मातमी ये करते हैं, फलाने भंग पीते हैं, ये गाने की तरफ पे कसीदा पढ़ता है, फलाना ये करता है, फलाना ये करता है। एक दूसरे के मोमिनीन ऐप बयान करते रहते सारा दिन। अल्लाह तो कहता है इतना बड़ा गुनाहगार है, उसकी भी इज्जत है, उससे प्यार से बात करो। मेरे मौला फरमाते हैं जो मोमिन में ऐब तलाश करे उसकी मिसाल उस मक्खी की मानिंद है जो पूरा बदन छोड़ के जख्म पे बैठ जाती है। तो जो है ये नहीं सकता, एक दूसरे के ऐब बयान हो रहे, अल्लाह के नजदीक गुनाहगार की भी इज्जत है। ये मूसा ने जब अपनी कौम को आजाद करवाया ना, उसके जुल्म से फिरौन के लेके आगे गया, एक बस्ती को आबाद किया। बस्ती आबाद होगी सरकार, यहां बस्ती आबाद हुई, वहां कहत पड़ गया, भूख और प्यास, कहत पड़ गया। बस्ती वालों ने कहा मूसा अल्लाह से दुआ कर, बारिश बरसा। मूसा लोगों को लेके मैदान में आ गया, कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, लोग भूख से मर जाएंगे। मूसा ने दुआ की, बारिश बरसा, बादल के बजाय धूप तेज हो। मूसा ने कहा अल्लाह ये क्या चक्कर है? मैं कहता हूं बारिश बरसा तो धूप तेज कर रहा। कहा मूसा ये तुम लोगों में जो बंदे लेके आया ना, तो इनमें एक ऐसा बंदा है जिसकी मेरे से बिल्कुल नहीं बनती, गुनाह वो कोई छोड़ता नहीं है, नेकी कोई वो करता नहीं। तो जब तक ये बीच में रहेगा ना बारिश नहीं बरसेगी। कहा अल्लाह फिर क्या करे? कहा इसको बीच में से निकाल, फिर दुआ कर। अब आपने वो बचपन में एक अदबी लतीफा सुना होगा, बच्चा इम्तिहान दे के रिजल्ट लेके घर पहुंचा, बाप ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या बना? उसने कहा सरकार पूरी क्लास ये बाजी फेल हो गई। उसने कहा तू अपनी सुना। कहा जब पूरी क्लास फेल होगी तो मैं भी फेल हो। तो वजह है मूसा ने कहा जब वो गुनाहगार है बीच में से निकले, उसने कहा कि देखो दाएं बाएं बाकी क्लास भी फेल हो तो मैं भी निकल जाऊं। अब कोई निकले ही ना। अब वो परेशान कि अगर निकल आया तो ये ताने दे दे के मुझे मार देंगे। तो वजह सरकार, और अगर ना निकला तो भूख से मर जाऊंगा। मरता क्या ना करता सरकार, आपकी तवज्जो हाथ का शुक्रगुजार बुजुर्ग मुझे भरी आंखों के साथ दुआ दे रहे। मरता क्या ना करता, अल्लाह की तरफ देके कहा अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। कौन सा हाथ नीचे रह गया? तो जो है या नहीं सरकार, अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। जैसे ही जुमला कहना अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, बारिश बरसनी शुरू हो। अल्लाह कहता मूसा कहता अल्लाह बंदा तो बाहर निकला नहीं इनमें से, बारिश क्यों हो गई? तो जो है अल्लाह बंदा तो निकला नहीं, बारिश क्यों हो गई? कहा मूसा उसने मुझसे तौबा कर ली, मैंने सुलो कर ली। मौला आपको सलामत रखे बादशाह कि बिला गुनाहगार की भी इज्जत है। कहा उसने तौबा कर ली, मैंने
सुनो कल, अब लोगों से कहे जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही उसके सदके में सबके लिए हुई। ये जुमला सबसे कीमती है, आप सबके लिए, नौजवान दोस्तों के लिए बयान कर रहा हूं। बुजुर्ग ये बातें जानते हैं। कहा अल्लाह मुझे उसका नाम तो बता, उसका नाम क्या है, नाम बता। कहा मूसा मैं सतारुलयू हूं। पूरी जिंदगी जब वो गुनाह करता था मैं उसके गुनाहों पे पर्दे डालता रहा, तुम उसको जलील ना करो। अब तौबा कर लिए, नाम बता के तुम्हारे बीच में जलील कर दूं? तो मुझे है ये नहीं सकता कि बिना एक दूसरे के ऐबों पे पर्दे डालते हैं, ऐबों की नुमाइश नहीं करते, इसमें ये ऐब है उसमें वो ऐब। गुनाहगार की भी इज्जत है इस मजहब में। देखिए सरकार में जुमला कहना चाहता हूं, मैं तमहीद में और अब तमहीद से बाहर आ गया, बस एक जुमला और मैं तमहीद से बाहर। इस मजहब में और बाकी आसमानी मजाहिब में यही फर्क है। यहूदी भी बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, ईसाई भी बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, मुसलमान भी बुलाते हैं अल्लाह की तरफ। फर्क क्या? फर्क बस इतना है, आप मित्र देखिए वरना बात रह जाएगी, देखिएगा मित्र, यहूदी भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ईसाई भी और मुसलमान। फर्क यह है कि मुसलमान अल्लाह की तरफ बुलाते हैं इज्जत के साथ। देखिए हफ्ते को यहूदियों की इबादत, आप यहूदियों की इबादत घर में जाएं, देखेंगे वो जूता पहन के इबादत घर में आए। इतवार को इबादत है ईसाइयों की, आप चर्च में जाएं, वो जूता पहन के आए। आप जुमे में या वैसे किसी नमाज में मस्जिद में जाए, मुसलमान जूता उतार के जाते, तो मुझे है ही नहीं सकता। हालांकि यहूदियों और ईसाइयों में यह मसला नहीं, मुसलमानों का मसला है कि 40 कदम जो जूती चल जाती है वो पाक हो जाती है। भाई सौदा मेरा साथी तवज्जो है ये नहीं सरकार, 40 कदम जो जूती चल जाती है वो पाक हो जाती है। जूती है पाक, मगर आप उतार के मस्जिद में आए हैं। ये जो पाक जूती आपने मस्जिद के बाहर उतारी है ना, ये अल्लाह की इज्जत है जो बंदे ने की है। और मेराज की रात जो मोहम्मद ने अर्श पे जूती नहीं उतारी, ये मोहम्मद की इज्जत है जो अल्लाह ने की है। भाई जो मेरा जुमला ले गया यार, आखिरी बंदे तक हाथ खड़े मर्द मसला मेरे थे मिलके तो ये मेरे मोहम्मद की इज्जत है जो अल्लाह ने की है। कितनी इज्जत है मेरे मोहम्मद। शिया मानते पहले अल्लाह को है, फिर मोहम्मद को मानते हैं, फिर अली को मानते हैं। कोई बंदा बाद में कंफ्यूजन ना फैलाए कि जी शिया अली को पहले मानते फिर नबी को मानते, ऐसा नहीं। हम पहले अल्लाह को मानते हैं, फिर नबी को, फिर अली। कितनी इज्जत है मेरे नबी, अल्लाह ने जूती नहीं उतरवाई। कितनी इज्जत है, घबराते नहीं। आखिरी बंदे तक तवज्जो। अब मैंने 2 जुमले कहने, आखिरी बंदे तक मौला को सलामत रखे। कितनी इज्जत है मेरे नबी, अल्लाह ने जूती नहीं उतरवाई। अमर इब्न अब्द ने खंदक के मैदान में खंदक को फैलांगा, मैदान जंग में आके मेरे रसूल को पुकारा। कितनी इज्जत है मेरे रसूल की। जैसे ही पुकारा ना मेरे रसूल ने पलट के कहा मन ले हादल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। मौला को सलामत रखे। देखना मेरी तरफ, मैं एक तारीखी फैसला देने लगा हूं। शफकत साहब से मैं दुआ लूंगा, रफाकत साहब से दुआ लूंगा। आपने देखना मेरी तरफ है, अपनी तवज्जोहात को जाया नहीं करना। सारी मेहनत मेरी इस जुमले के लिए। आज से पहले मेंबर में ये जुमला कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं सुन के नहीं सुनाना। मैं वही पढ़ता हूं जो मैं पढ़ता हूं, मैंने किसी से सुन के नहीं सुनाना, इसलिए जुमला आप तक पहुंचा नहीं है। देखना मेरी तरफ है, तवज्जो। मौला को सलामत रखे। आबाद शादी का अजीजा ने मोहतरम देखिएगा मेरी तरफ, कितनी इज्जत है मेरे रसूल। अमर इब्न अब्द ने खंदक को फलांगा, मैदान में आके खड़ा हो गया। रसूल ने कहा मन ले हाज़ल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। रसूल ने कहा कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। सहाबा ने मुड़ के देखा, कुत्ता नहीं था, अमर था। नहीं सारे बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा सर, आगे मैं भी लेट हो गया तो फिर मैं भी नहीं छड़ना, मैं ये बात पूरी करके मैंने जाना। रसूल ने कहा मन ले हाज़ल कल, कौन है जो कुत्ते की जबान बंद करे। सब ने मुड़ के देखे, कुत्ता नजर
लिखा है मस्जिद है, मस्जिद है, अब मैदान नहीं है, मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद। मेरा पीर अली मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहा है। मेरा पीर अली कहता है लोगों सुनो, बारिशें मेरी जूती के सदके में बरसती हैं, रिज्क मेरी जूती के सदके में तकसीम होता, कायनात को बच्चे मेरी जूती के सदके में मिलते हैं, ये निजाम मेरी जूती चलाती है। ये अली के जुमले आए, बीच में से एक बंदा खड़ा हो गया, कहा अली लोगों को अपने फजाइल सुना सुना के गुमराह न कर। जैसे ही वो मुनाफिक खड़ा हुआ, अली ने उसकी तरफ देखा, लोगों की तरफ देख के कहा कमाल है, कुत्ता भी मस्जिद में आया हुआ है। हाय हाय हाय, पता नहीं कौन कहां बैठा था, मैंने बड़ी बात कर दी। जिसका हाथ अभी भी बंधा हुआ है वो अपने नसीब में है, वो फ्रेश नहीं है, उसने नाश्ता नहीं किया। तवज्जो है ये नहीं है सरकार, नाश्ता उसको रफाकत भाई कराएंगे, मैं उसको रिस्क रूहानी देने लगा। देखे मेरी तरफ तवज्जो, जैसे ही मेरे पीर अली ने कहा तवज्जो, कमाल है, कुत्ता भी मस्जिद में आया हुआ है। लोगों ने मुड़ के देखा, जो 2 पांव पे आया था 4 पांव पे जा रहा था। हाय हाय, समझ है या नहीं है सरकार? मस्जिद है, मस्जिद है, मैदान नहीं है सरकार, मस्जिद है। हैदर अब्बास कोई मरता है तो मर जाए, अपने जिगर की पूरी ताकत से ये जुमला कह के जाएगा, जब कुछ भी हो जाए, मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं अपनी मकसद तखलीक को पूरा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं अल्लाह पाक इसको मस्जिद से बाहर जाने दे, फिर कुत्ता बना देना। मस्जिद में कुत्ता क्यों बना रहा है? बाहर जाएगा, इतनी पाक मस्जिद है, हम जूती भी उतार देते, बाहर निकले जरा फिर कुत्ता बना देना। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं हैदराबाद, इसे मस्जिद में कुत्ता बना के कायनात को कयामत तक बताना है कि पता चल जाए अली की विलायत का मुनकर मस्जिद में भी बैठा हो वो कुत्ता है। जो हाथ नीचे रह गए, हैदरी आप जी, आप सलामत रहे। खत्म हो गई मेरी बात। शौकत भाई तशरीफ ले आए, उन्होंने अपना वक्त दिया, उनका वक्त मैंने ज्यादा नहीं लेना। तो जुमले मसाइब के बाद बस मसाइब भी तफसील से आपको ही पढ़े। मैं तो अब सिर्फ फर्ज के लिए, अपनी इबादत की कबूलियत के लिए, आपकी आंखों और अपने आंखों के वजह बस एक जुमला। बड़े भाई हैं मेरे, क्योंकि बात वो हो रही है, मस्जिद की इज्जत हम जूता उतार देते, रसूल की इज्जत जूती नहीं उतरवाई। बात ये हो रही है, इसलिए मैं अपने बड़े भाई का जुमला यहां पे नाम लेके पढ़ना चाहता हूं। मैं समझता हूं पूरा चेहरों का मसाइब मेरे बड़े भाई कबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, जिसकी बात हो उसका नाम जरूर लेना चाहिए। मैं मजलिस में इसी तरह मिंबर पे उनसे ये जुमला सुना, जब से सुना मैं तब से रो रहा हूं गिरिए में। मैं आपको भी वो जुमला देना चाहता हूं। अजीजा ने मोहतरम क़िबला साहब फरमाते कि लोग पूछ रहे हम रोते क्यों? वो कहने लगे हम रोते इसलिए हैं कि जिस मोहम्मद की जूती को अल्लाह ने अर्श पे नहीं उतरवाया था, उस मोहम्मद की बेटियों की चादरों को मुसलमानों ने बाजारों में उतारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, ये गिरिया कबूल फरमाए। मौला का मैं हुसैन के सिवा कोई गम ना दिखाए। चेहलम के मसायब है, चेहलम की बातें हो रही, जियारतें बरामद हो रही, कई ताबूत है, कई अलम है, कई शबीए जुलजना पाक है। अल्लाह ने मोहतरम जब ऐलान हुआ था ना रिहाई का शाम कैद खाने में, वहां भी जियारतें बरामद हुई। आपको पता कैद खाने में जियारतें बरामद हुई। बीबी ने कहा था जियारतें बरामद होंगी कैद खाने में। पता जियारतें बरामद कौन सी हुई? बीबी ने कहा था जियारतें बरामद करो, सजाद इनसे कहो जियारतें एक एक करके हमें कैद खाने में ले आए, हमने यहां मातम करना है। पहली जियारत जो कैद खाने में आई है, जिसे रोना ना है वो हाय कर दे। पहली जियारत जो कैद खाने में आई है, ये शबीए पैगंबर अली अकबर का सर था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम।
अकबर की मां ने अकबर का सर अपनी गोद में लिया है, हाय अकबर कह के मातम किया। सब बीवियों ने मां को पुरसा दिया। दूसरी जियारत कैद खाने में आ गई। अभी एक मां पुरसा कर रही थी, मुंह पीट रही, दूसरी जियारत आ गई। ये कासिम का सर था। कासिम की मां ने कासिम का सर गोद में ले लिया। सब माओं ने घेरा डाल के मातम शुरू किया। ओ कासिम की मां, बड़ा बड़ा अरमान तेरे कासिम। अभी ये मातम जारी था, असगर का सर आ गया। एक एक शहीद का सर आ रहा था। सब माएं अपने बेटों को पुरसा कर रही थी। एक मर्तबा कैद खाने में वो सर आया कि हर मां ने अपने बेटे का सर छोड़ दिया और उस सर की तरफ दौड़ी। पता ये किसका सर है? वो सर कैद खाने की तरफ आया। एक मर्तबा शाम के कैद खाने में ज़ल्ज़ला आया। लोगों में ऐलान हुआ, देखो सर आ गया है। ये अब्बास का सर था। हर बीबी ने अपनी औलाद को छोड़ा। गाजी हमें नंगे सर बाजारों में फैलाया। गाजी अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह। सज्जाद 2 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा सज्जाद। आखिरी जुमला मशाइख, मौला तेरी मेरी इबादत कबूल फरमा। 2 कदम आगे बढ़ा सज्जाद। कहा फूफी जैन, फूफी अम्मा, मुझे मेरे चचा का सर देना, मुझे भी तो मेरे चचा का सर देना। एक मर्तबा सरकार का सर मेरे मौला सज्जाद ने, गाजी का सर अपने हाथों में लिया। सबने सोचा ये गोद में लेके अब मातम करेगा, मगर सज्जाद ने गोद में लेके मातम नहीं किया। सज्जाद आगे बढ़ा, 4 कदम आगे बढ़ के एक छोटी सी कब्र थी, उसके ऊपर अब्बास का सर रखा। कहा सकीना तेरा चचा आ गया। सकीना पानी नहीं आया,